ज़्यादा महीने हो गए और काफ़ी ज़्यादा महीनों के बाद वेलकम बैक गाइस, कर्स्ड किलर कार की दुनिया में वेलकम है तुम लोगों का। और मैं ज़रा एक बार क्विकली याद दिला दूं कि लास्ट टाइम हुआ क्या था। वैसे तो ढंग से मुझे भी याद नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ा याद करने की कोशिश करता हूँ। तो लास्ट टाइम देखो गाइस, सीन क्या हुआ था कि जो कर्स्ड किलर कार थी उसके सामने मैंने एक अपना नकली पपेट पेश किया था, जिसको मार के कर्स्ड किलर कार को हमेशा के लिए अब ये लगने लग गया है कि उसने फ्रैंकलिन को मार दिया है। फिर उसके बाद मैं लेस्टर की हेल्प से एक मैकेनिक कम साइंटिस्ट के पास मिलने गया था, जिससे हेल्प ली थी। और उस बंदे ने बताया था कि आखिरकार कर्स्ड किलर कार एक नॉर्मल कार से कर्स्ड किलर कार बनी कैसे और किस तरीके से इस कर्स्ड किलर कार को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है। क्योंकि गाइस तुम्हें तो पता ही है भाई, मैंने कितनी बार कर्स्ड किलर कार को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। कभी उसके उर्जे पुर्जे अलग करके पानी के अंदर दबा के आ गया, कहीं इधर फेंक के आ गया, कभी उसको ब्लास्ट करके आ गया, लेकिन कुछ भी कर दो भाई, हर बार वो कर्स्ड किलर कार अपने आप ही रिपेयर होके आ जाती है। तो इसलिए उसको डिस्ट्रॉय करने का जो तरीका है, लास्ट टाइम भाई एक मैकेनिक कम साइंटिस्ट ने हमें बता दिया था। तो वो तरीका कुछ इस प्रकार से है कि हमें भाई एक गाड़ी का जुगाड़ करना है जो बहुत स्पेशल पावरफुल वेपन लोडेड व्हीकल हो, और उस व्हीकल को बिना ड्राइवर के चलाना है। और उस व्हीकल को बिना ड्राइवर के चला के अगर हम लोग कर्स्ड किलर कार्स पर अटैक करें और कर्स्ड किलर कार अगर उस गाड़ी के थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाए, देन हमेशा के लिए मामला खत्म हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो भाई, अगर कर्स्ड किलर कार को डिस्ट्रॉय करना है तो हमें गाड़ी के थ्रू उसे खत्म करना होगा, ना कि भाई वेपन का यूज करके। नहीं, अपनी खुद की गाड़ी बनाओ जो रिमोट से चले और उस गाड़ी से तगड़ी वाली फाइट करवाओ कर्स्ड किलर कार से, एंड देन उस फाइट में कर्स्ड किलर कार को हराओ, हमेशा के लिए उसका चैप्टर क्लोज। तो अब यही करने के लिए मैं साइमन के पास गया था। मैंने सोचा कि भाई चल साइमन से पूछते हैं कि सबसे बेस्ट लॉस सैंटोस में एक रिमोट कंट्रोल गाड़ी कहाँ से मिलेगी। तो साइमन ने कहा था कि भाई तुम जाओ अपना ये कौन सा है, ये अरीना वॉर। तो अभी फिलहाल मैं अरीना वॉर की तरफ ही जा रहा हूँ। अगर तुम लोगों को कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो नीचे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, तुम लोग जाकर वहां से पूरी प्लेलिस्ट देखकर कहानी एक बार याद कर सकते हो वापस से। आगे चलते हैं। तो अभी देखो गाइस, सीन क्या है, मुझे क्या करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। सिंपली मुझे सबसे पहले तो अरीना वॉर में उस बंदे से मिलना है जो कि मुझे गाड़ी बना के देगा। उस बंदे से मिलके उससे अपनी स्पेशल वो वाली गाड़ी बनवानी है, रिमोट कंट्रोल कार। क्योंकि देखो गाइज, नॉर्मली गाड़ियाँ तो मिल जाएंगी एक से एक खतरनाक, बट वो ड्राइवर लेस नहीं होंगी। हमें ड्राइवर लेस चाहिए जिसको मैं रिमोट से बड़ी गाड़ी को कंट्रोल कर सकूँ। तो अब ऐसी गाड़ी बनवाने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, थोड़े पैसे भी लगेंगे। तो अब उन्हीं सब चीज़ों के लिए मैं जा रहा हूँ अरीना वॉर उस बंदे से बात करने के लिए। देखना यह है कि कितना खर्चा बताता है वो और कितना टाइम लगेगा, ये भी पूछेंगे उससे। तो आ जाओ भाई, ये है अरीना वॉर। अब यहाँ पे वो बंदा मिलेगा कहाँ, ये देखने वाली बात है। अपनी गाड़ी को अरीना वॉर की पार्किंग में लगा देता हूँ, जस्ट राइट हियर। ओके नाइस। और ज़रा अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। लेट्स गो। काफ़ी सारी गाड़ियाँ यार, लगता है कोई अरीना वॉर में आज मैच पैच है। लग तो रहा है गाड़ियों की संख्या देख के, डेफिनेटली स्टेडियम में आज कोई मैच है। खैर हाँ, यहाँ पर रास्ता कहाँ है, ये रहा रास्ता। चलते हैं फटाफट से अंदर। अब पता नहीं वो बंदा कहाँ मिलेगा। ओके, साइमन से उसकी जान पहचान थी। ठीक है चलते हैं। ये अरीना वॉर है गाइज। यहाँ किससे पूछूं मैं, पता नहीं। ये दरवाज़ा तो लॉक्ड है। नीचे की तरफ चलते हैं। पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ मैं अरीना वॉर के अंदर, बट कहीं ना कहीं तो जा रहा हूँ। सारे दरवाजे ही लॉक्ड दिख रहे हैं। भाई ये तो कहीं और ही आ गया मैं। ओह, ये तो जो शो चलता है लॉस सैंटोस में, फेम और शेम, उसका स्टूडियो लग रहा है। नहीं भाई, यहाँ नहीं आना था अपने को। अबे यार, कहाँ मिलेगा उसका गैराज को, ज़रा बाहर जाके पूछता हूँ उस गार्ड से। उस सिक्योरिटी गार्ड को डेफिनेटली कुछ ना कुछ पता होगा। ओके, कहाँ है वो सिक्योरिटी गार्ड भाई। हेलो। अबे कहाँ चला गया वो। अबे यार, वो सिक्योरिटी गार्ड था, वो भी पता नहीं कहाँ भाग गया। रुक जाओ, किसी बंदे से पूछता हूँ। हाँ, इन वाले भाई सबसे पूछते हैं। हेलो, एक्सक्यूज़ मी ब्रदर, ये मुझे एक मैकेनिक के बारे में पूछना था। एक्चुअल में उसका खुद का गैराज भी है ये अरीना वॉर के अंदर। तो वो गाड़ियाँ वाड़ियाँ बनाता है मस्त पावरफुल। तो उसका गैराज कहाँ है। ओके थैंक यू ब्रदर। तो इस बंदे ने बताया भाई देखो, अरीना वॉर के अंदर काफ़ी सारे मैकेनिक्स हैं, बट एक मैकेनिक है जो कि काफ़ी तगड़ी गाड़ियाँ बनाता है, अटैकिंग वाली कार्स, फाइट वाली कार्स, साथ ही साथ वो आरसी कार भी बनाने में काफ़ी ज़्यादा माहिर है। तो अभी फ़िलहाल उसी बंदे के पास जाना है। और उस बंदे के बारे में मैंने पूछा इससे, तो ये कह रहा है मिडल वाले गैराज में जाना है तुम्हें। तो अभी मैं जा रहा हूँ मिडल वाले गैराज में। मेरी गाड़ी कहाँ गई भाई। कितनी सारी गाड़ियाँ हैं यार अरीना वॉर में, क्या बात है, इतनी सारी पब्लिक आई है बताओ। तो ये रही अपनी गाड़ी। अरीना वॉर के जो गैराजेस हैं उसके जो मिडल वाला गैराज है उसके अंदर हमें एंटर करना है। जल्दी से चलते हैं यार। कर्स्ड किलर कार को फिनिश करना इतनी भी आसान चीज़ नहीं है।
वैसे मैं तुम्हें याद दिला दूं भाई, कर्स्ड किलर कार का सीन क्या है, वो नॉर्मल कार से कर्स्ड किलर कार बनी कैसे। देखो, कर्स्ड किलर कार जो थी पहले वो नॉर्मल कार थी, बट उसके अंदर किसी तरीके का एक वायरस आ गया। जैसे कैसे कंप्यूटर के अंदर, फ़ोन के अंदर वायरस आ जाता है, और कंप्यूटर एंड फ़ोन के पास अपना अलग ही ब्रेन आ जाता है, अजीबोगरीब तरीके से बिहेव करने लग जाता है। तो वैसा ही सीन हुआ कर्स्ड किलर के साथ भी। उसके अंदर कोई वायरस आ गया एंड उसके अंदर फिर ब्रेन फॉर्मेशन हो गई भाई, और कुछ तो मेल फंक्शनिंग हो गई, जिसकी वजह से वो कर्स किलर कार मुझे अपना एनिमी समझने लग गई और उसने मेरे पर अटैक किया। बट लास्ट टाइम जब मैंने पपेट बना के खुद को उसके सामने पेश कर दिया एंड उसने अटैक कर दिया, मार दिया भाई पपेट को, अब उसे लगता है कि उसने फ्रैंकलिन को डिस्ट्रॉय कर दिया। वैसे ये चीज़ अच्छी हुई यार, एटलीस्ट मैं ऐसे फ्रीली घूम तो सकता हूँ, वरना कब कहाँ से वो कर्स किलर कार कैसे अटैक करने आ जाए कोई भरोसा नहीं है। ओके, तो फिलहाल मुझे यहाँ जाना था, यही है मिडल वाला गैराज, लेट्स एंटर। ओके, तो अभी आ चुका हूँ मैं गैराज के अंदर। ओ वेट, ओ वो रहा शायद बंदा। एक काम करते हैं, गाड़ी को यहीं लगा देते हैं और चल के मिलते हैं यार उस बंदे से, और उसको बताता हूँ मैं कि मुझे साइमन ने भेजा है। हेलो बडी, हेलो टकली बडी, ओ सॉरी हेलो बडी, कैसे हाल चाल, क्या कर रहा भाई तू? अच्छा हाँ, ये मैकेनिक है भाई, मैं तो भूल ही गया था। खैर भाई साहब, ज़रा 2 मिनट आपसे बात हो सकती है? मैं एक्चुअली मैं साइमन का दोस्त हूँ, उसी ने मुझे आपके पास भेजा है। हाँ तो सर, मेरा ये कहना है कि मुझे एक बहुत ही पावरफुल गाड़ी चाहिए। देखो सर, अरीना वॉर में तो आपको पता ही है, गाड़ियों की बहुत तगड़ी तगड़ी फाइट होती हैं। काफ़ी सारे बंदे अपनी गाड़ियों पे कांटे वगैरह लगवा के आते हैं, श्रेडर मशीन लगवा के आते हैं, बहुत सारे वेपन्स लगवा के आते हैं। मुझे बिल्कुल ऐसे ही तगड़े लेवल की अरीना वॉर की फाइटिंग लेवल की गाड़ी चाहिए, जिसे मैं रिमोट से कंट्रोल कर सकूं। आई नो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगता है ये सुनने में कि रिमोट वाली ऐसी गाड़ी चाहिए, बट चाहिए सर। और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, और कोई चारा नहीं है। अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो मुझे किसी तरीके से ऐसी गाड़ी चाहिए। तो आप बताओ सर, क्या आप मेरे लिए ऐसी गाड़ी का जुगाड़ कर सकते हो? आई मीन ऐसी गाड़ी क्या आप मेरे लिए बना सकते हो? ओह रियली भाई, बंदा कह रहा है बना सकता है। अरे वाह, तो सर कितना टाइम लगेगा? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं तो चला। थैंक यू सर। आप बस खर्चा बता दो, कितना खर्चा आएगा इसमें टोटल? 50 करोड़? आर यू सीरियस बडी? 50 करोड़ का खर्चा आएगा? अरे सर जी, थोड़ा कम नहीं हो सकता क्या सर देख लो प्लीज़ सर, थोड़ा सा कम हो जाए मामला पानी। यार बंदा 50 करोड़ ही बता रहा है। ठीक है, मैं कर दूंगा जुगाड़, उस कर्स किलर कार को ख़त्म करने के लिए मैं कर दूंगा जुगाड़। सर आप काम पे लग जाओ, मेरी गाड़ी बनाने की शुरुआत कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे पैसों का जुगाड़ करने के बाद। कल सुबह तक पैसों का जुगाड़ कर दूंगा, आप बना दो मेरी गाड़ी। चलो गाइस, ओके बाहर आ चुका हूँ मैं अपनी गाड़ी लेकर। अब 50 करोड़ का देखो गाइस जुगाड़ करना है। आई नो ईजी चीज़ नहीं है, बट क्या करे भाई, वो गाड़ी भी ज़रूरी है जिससे कर्स किलर कार को मैं ख़त्म कर पाऊँगा। तो कुछ भी करके 50 करोड़ का तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो कैसे करें 50 करोड़ का जुगाड़? सोचने दो ज़रा मुझे। कोई रैम चैलेंज वगैरह भी नहीं चल रहा है लॉस सैंटोस में? सुपारी उपारी लूँ क्या किसी बंदे की? नहीं भाई, आई एम नॉट ए हिटमैन। तो फिर क्या और कर सकता हूँ मैं? बैंक लूट ले क्या? अबे यार नहीं यार, देखो कर्स किलर कार से मैं इतना पिट चुका हूँ कि अब पुलिस वालों से पिटने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। तो बैंक लूटने का तो प्लान रहने ही दो। तो फिर और क्या कर सकता हूँ मैं पैसों का जुगाड़ करने के लिए? 50 करोड़ का जुगाड़ करना है यार, 1-2 करोड़ का नहीं। 50 करोड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। आई हैव टू डू समथिंग। क्या? लेकिन अपने दोस्तों से पैसे इकट्ठे करूँ, चंदा इकट्ठा करूँ अपने दोस्तों से 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ का। पता नहीं भाई, एक तो वैसे ही लेस्टर से मैंने 5 करोड़ उधार ले रखे हैं, या फिर इससे भी ज़्यादा शायद। छोड़ो, किसी तरीके से जुगाड़ करता हूँ मैं। आइडिया मेरे पास एक बहुत सॉलिड आइडिया है। मैं काम करता हूँ, एयरपोर्ट से कोई प्लेन उठा के किसी बंदे को बेच देता हूँ। यस, सिंपल। अबे लेकिन यार 25-30 करोड़ में तो प्राइवेट जेट बिकते हैं। ऐसा कौन सा प्लेन बेचूँ कि 50 करोड़ आ जाए मेरे पास? अब क्या पैसेंजर प्लेन तो बेचूँगा नहीं। ओहो, बहुत ही ज़्यादा पैसों की किल्लत है भाई। ये 50 करोड़ कहाँ से जुगाड़ करूँ, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। कहीं से तो करना पड़ेगा। वेट अ सेकेंड, आई हैव एन आइडिया। बहुत तगड़ा आइडिया मेरे पास, और आइडिया ये है कि मैं किसी अमीर बंदे के घर के पैसे चुराऊंगा भाई। और कोई आइडिया मेरे को सूझा ही नहीं, यही आइडिया है। रात होने का इंतज़ार करते हैं, अमीरों के मोहल्ले में चलेंगे, किसी के घर से पैसे वैसे लूट के ले आएंगे। डेट्स ऑल, बस इस घर के अंदर लूट के लाते हैं थोड़े पैसे, एटलीस्ट 50 करोड़। होप करता हूँ कि मिल जाए मुझे इस घर से। चलो यार, मेन गेट से तो पता नहीं एंट्री ले पाऊँगा कि नहीं, देखते हैं। लॉक्ड है भाई, ये भी लॉक्ड है।
क्या पता कोई खुली छूट गई हो विंडो वगैरह, कोई दरवाज़ा। ये सब लॉक्ड है। कितने दरवाजे हैं इस घर में, सारी लॉक्ड हैं। अबे इन्हें प्रॉपर दरवाज़ा भी कहेंगे या नहीं? विंडो है भाई, ये भी लॉक्ड है। ये ओपन है। चलते हैं भाई यहाँ से, लेट्स गो। घर के अंदर एंट्री तो कर गया यार मैं। पैसे कहाँ है? कैसी अंधेरी गुफाएं हैं भाई घर में। बाहर से तो कितना प्यारा ब्यूटीफुल सा घर दिख रहा है, अंदर से कैसा डरावना सा घर है। ऐसे डरावने घर क्यों बनाते हैं लोग? लिफ्ट भी है क्या? चलते हैं ज़रा लिफ्ट से। अच्छा हाँ, लिफ्ट तो होगी, 2-3 मंजिल का घर था ये, इतने में भी लिफ्ट लगा दी। क्या बात है भाई, क्या बात है। वेलकम टू द सेकंड फ्लोर। होप कि यहाँ पैसे मिल जाएं। नज़र तो नहीं आ रहे भाई। अरे पैसे कहाँ भाई? अरे पैसे कहाँ है भाई? अबे यार पैसे मिल ही नहीं रहे, कहाँ ढूंढूं? ऑफिस एप्पल के पूरे कंप्यूटर लगे पड़े हैं, लेकिन पैसे ही नहीं है यार इस घर में। घर है क्या ये? कितने मंजिल हैं? ओके, एक और फ्लोर पे आ चुका हूँ भाई। ओहो, कोल्ड ड्रिंक की मशीन, वाह इसी की तो ज़रूरत थी। अबे ले भाई, ये भी काम नहीं कर रही। अरे इस घर में बेडरूम नहीं है क्या कोई? भाई इस घर में रूम कहाँ है? ये क्या है? ये हैकरों का घर लग रहा है। ओके किचन, अच्छा हाँ ये किचन है भाई। काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश घर है भाई, कुछ भी कहो, कुछ भी ढंग से पता ही नहीं चलता कि क्या चीज़ कहाँ पर है। खैर, ओ वेट, ये तो रहे पैसे। लगता है इस ड्रॉर में। ओ नहीं, ड्रॉर में नहीं, यहाँ है पैसे। एक बैग पड़ा हुआ है, देखते हैं। पैसों से भरा हुआ बैग है ये, उठा लेते हैं। आई गेस डन भाई, मुझे नहीं लगता और पैसे पैसों की ज़रूरत है। इस बैग में आराम से 50 करोड़ होंगे, क्योंकि ये 100 डॉलर वाले नोट हैं, तो आराम से 50 करोड़ होंगे। आई थिंक निकलते हैं यहाँ से जल्दी से, इससे पहले कि कोई पकड़े, पुलिस के लफड़ाओ। भागो यहाँ से, भागो। ओके, आ गए भाई बाहर। लकीली किसी ने भी नहीं देखा। पता नहीं कोई बंदा है कि नहीं, कहीं ये भी फोर सेल के लिए तो नहीं है। बट अगर फोर सेल के लिए होता तो यहाँ पर भाई बोर्ड लगा होता। नहीं नहीं, पता नहीं बंदे। अरे इतना बड़ा घर है यार, मैं इधर के रूम्स में गया